इनडायरेक्टली रूल भी बीजेपी कर रही है, बाबूशाही भी उनके अंडर है। लेकिन अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं भाजपा के, उनकी सुनवाई कोई नहीं, कोई बाबू उनको सुनता नहीं है। क्योंकि आजकल जो बाबू हैं वो खुद ही एमएलए मंत्री वो खुद ही बने हुए हैं, और उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे एलजी साहब हैं। और रही बात, आपने कहा दफ़ा 144, वो भाजपा को डर लग गया था कि आपने देखा होगा कि पहले दिन तो युवा रायपुर सभा के संगठन के लोगों को उठाया, लेकिन दूसरे दिन आपने यहाँ के हालात देख लिए कैसे हालात थे। और आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मुस्लिमों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पुंछियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग महाराजा की छुट्टी नहीं जाते, जब वो लोग आना शुरू हो गए, इनकी पोल खुलना शुरू हो गई, तब इनको लगा कि ये महाराजा के नाम पे लोग तो इकट्ठा होना शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम एक होना शुरू हो गए, ये तो कल को हमें तबाह कर देंगे। देखो, ये बड़े शर्म की बात है। शर्म ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आनी चाहिए, क्योंकि ये अगर सिटी ऑफ स्कैम्स बना है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बना हुआ है। क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी एमएलए एमपी वगैरह तो है नहीं, ये यूटी प्रशासन और केंद्र सीधे राज कर रहा है। और यहाँ के जो बाबूशाही है उन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है। अब देखिए, जगह जगह कहीं पे भी जाइए, हर जगह स्कैम्स का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कहीं पे मुलाजिम रो रहे हैं, कहीं पे पीएचई वाले रो रहे हैं, हर कोई रो रहा है। आज की डेट में सारा का सारा कसूर जो है इस बाबूशाही का बनता है, और जो सरकार चला रहे हैं उनका बनता है। अगर उनको थोड़ी सी भी चिंता हो तो इनके ऊपर फैसला ले, जल्द से जल्द लें, और दूध का दूध पानी का पानी करें। कितने माओं के बच्चे जो हैं भूखे पेट यहाँ पे सोए हुए हैं, कुछ रो रहे हैं, कितने दिन हो गए। अब मंदिरों का शहर कम, ये सिटी ऑफ स्कैम ज़्यादा हो गई है। अब इसके ऊपर सारा का सारा जो कसूर है बाबूशाही का है, और सारा का सारा कसूर जो सरकार यहाँ पे चला रहे हैं उनका है। जैसे आप जानते हैं, जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस, इनके आसपास अगर कोई भी इंसान प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर वह इंसान धारा 144 के तहत बुक किया जाएगा। ये फरमान जो डीसी महोदय के द्वारा निकाला गया, इस पर क्या कहना है? ये डीसी महोदय का फरमान नहीं है, ये भाजपा का फरमान है। क्योंकि बीजेपी पर डर चुकी थी, क्योंकि सिटी ऑफ स्कैम्स तो मैंने बता दिया आपको, इनडायरेक्टली रूल भी बीजेपी कर रही है, बाबूशाही भी उनके अंडर है। लेकिन अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं भाजपा के, उनकी सुनवाई कोई नहीं, कोई बाबू उनको सुनता नहीं है। क्योंकि आजकल जो बाबू हैं वो खुद ही एमएलए मंत्री वो खुद ही बने हुए हैं, और उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे एलजी साहब हैं। और रही बात, आपने कहा दफ़ा 144, वो भाजपा को डर लग गया था कि आपने देखा होगा कि पहले दिन तो युवा रायपुर सभा के संगठन के लोगों को उठाया, लेकिन दूसरे दिन आपने यहाँ के हालात देख लिए कैसे हालात थे। और आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मुस्लिमों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पुंछियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग महाराजा की छुट्टी नहीं जाते, जब वो लोग आना शुरू हो गए, इनकी पोल खुलना शुरू हो गई, तब इनको लगा कि ये महाराजा के नाम पे लोग तो इकट्ठा होना शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम एक होना शुरू हो गए, ये तो कल को हमें तबाह कर देंगे। किया क्या जाए? इन्होंने उनको थोड़ा सा आश्वासन दिया कि आप 10 से 6 करिएगा। झूठ बोला रायपुर सभा या बाकी संगठनों के साथ, 10 से 6 करिएगा। जैसे ही वो बेचारे उठे, इनके झांसे में आए, इन्होंने दफ़ा 144 चारों ब्रिजेस पे लगा दी। क्योंकि इनको पता था आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता ये चारों पुल बंद करेगी और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर देगी। ये डर गए थे, इसलिए इन्हें दफ़ा 144 लगाई। इसलिए मैं इसको डीसी का आदेश नहीं मानता हूँ, ये भाजपा डरी हुई है, ये उसका आदेश था। उसके पाँव कांप गए हैं, उसकी ज़मीन हिल गई है जब से महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने जाके उनकी छुट्टी का आंदोलन शुरू हुआ, ये कांप गए। कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आम जनता की आवाज़ तो बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखिए कल जब इन्होंने किया, कल 2-4 जगह पे आपने देखा होगा महाराजा हरि सिंह जी के लिए, उनकी छुट्टी के लिए प्रोटेस्ट हुए, सभी समुदाय के लोगों ने किए, और आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि बीजेपी कहाँ कहाँ दफ़ा 144 लगाएगी। अब यही काम है, अगर जब ये आग लग चुकी है, आग फैलेगी, हम देखते हैं ये क्या करते हैं। महबूबा जी तो कहती हैं कश्मीर को जेल बनाया है, आने वाले वक्त में जम्मू को जेल बनाएंगे। क्योंकि घर घर से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की आवाज़ निकलेगी, और उस बैनर के तले डोगरा हो चाहे कश्मीरी हो, हर एक बात, हर एक इंसाफ की बात करेगा, बाहरियों के खिलाफ बात करेगा, महाराजा हरि सिंह की छत्रछाया में करेगा। और जल्द से जल्द आप क्या करिए, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में दफ़ा 144 लगाने की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप ज़ीरो हो चुके हो, अब आप तानाशाही ही कर सकते हो।